अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम YouTube के थंबनेल्स बनाना सीखेंगे। थंबनेल्स के लिए सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि आप जो भी उस थंबनेल में शो करना चाहते हैं उस मुतालिक आपके पास जितनी भी कोई तस्वीरें हैं या कोई और सिंबल्स वगैरह हैं जो आप उस थंबनेल में मेंशन करना चाहते हैं वो आपके पास रेडी होने चाहिए। और कोई फ़ोटोज़ ऐसी हैं जिनकी बैकग्राउंड्स रिमूव करनी है, वो बैकग्राउंड रिमूव करने का तरीका भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। सबसे पहले आपने क्रोम पे जाना है, वहाँ पे जाके गूगल में आपने लिखना है रिमूव बैकग्राउंड। जब सर्च करेंगे तो काफ़ी सारी वेबसाइट आ जाएंगी। आपने एडोब की वेबसाइट पर जाना है। बहुत इजी है, कुछ ही सेकंड्स में आपकी फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अपलोड पिक्चर्स पर क्लिक करना है, थोड़ी देर लगेगी। यहाँ से आपने प्लस के साइन पर क्लिक करके अपने फ़ोन की या लैपटॉप की गैलरी में जाना है। वहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट करनी है जिसका आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं, और कुछ ही सेकंड में ये आपकी फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव हो गया। फिर आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। हम जो थंबनेल आज बनाने जा रहे हैं उसके लिए जो भी चीज़ें चाहिए थी वो मैंने पहले से ही तैयार कर रखी हैं। चलें आप चलते हैं पिक्सल लैब के अंदर। ये ऐप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ये टेक्स्ट जो ऊपर लिखा आ रहा था इसको रिमूव कर देना है। फिर आपने ये 3 डॉट्स पर क्लिक करके इमेज साइज पर क्लिक करना है। ड्रॉप डाउन मेन्यू से YouTube थंबनेल्स का ऑप्शन सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करना है। ये एक साइज़ आ जाएगा जो कि YouTube थंबनेल के लिए यूज़ होता है। फिर आपने इसका कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के बाद ये आपने प्लस के साइन पर क्लिक किया और फिर फ्रॉम गैलरी से आपने जो चीज़ शो करना चाहते हो उसको इंपोर्ट करना है पिक्सल लैब के अंदर। जैसे कि मैं ये फ़ोटो लेके आया हूँ, इसको हम जहाँ पे भी सेट करना चाहते हैं वहाँ पे करके इसको लॉक कर देंगे। ये आप ऊपर लेयर्स के ऑप्शन में जाएंगे और ये लॉक कर देंगे। इससे ये फ़ायदा, लॉक करने से ये फ़ायदा है कि आप मुख्तलिफ काम एक फ्रेम में कर रहे होते हैं, तो अगर आप दूसरी चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो आपकी ये बैकग्राउंड फिक्स रहेगी। फिर दोबारा हम फ्रॉम गैलरी से जाके एक और पिक्चर अपने पिक्सल लैब में इंपोर्ट करेंगे। ये देखिए, और इस डॉट से हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं और जहाँ पे भी हमें बेहतर लगे हम इस फ़ोटो को सेट कर देंगे। याद रहे इस फ़ोटो की भी मैंने बैकग्राउंड जो है वो रिमूव की थी, और इसको भी हम लॉक कर देंगे ताकि ये अपनी जगह से ना हिले अगर हम कोई और काम करें इस फ्रेम के अंदर। फिर फ्रॉम गैलरी से एक और पिक्चर मैं अपने यहाँ इंपोर्ट करूँगा। ये आप देख रहे हैं मैंने ऑलरेडी जो तस्वीरें जिनका मैंने थंबनेल बनाना था उनको ऑलरेडी मैंने रेडी किया हुआ था बैकग्राउंड रिमूव करके। बहुत इजी है थंबनेल बनाना। कुछ ही देर में 5 से 10 मिनट के अंदर जब आप इसको प्रैक्टिस आपकी रहती है तो ये आप बहुत इजीली 5 से 10 मिनट के अंदर एक बहुत अट्रैक्टिव थंबनेल बना लेते हैं। ये तीनों पिक्चर्स के साथ हमने सेम प्रोसेस किया है। पहले उन्हें इंपोर्ट किया फ्रेम के अंदर और उनको एडजस्ट करके और उन्हें लॉक कर दिया। अब ये पिछली जो बैकग्राउंड में पिक्चर है ये ज़रा साइड पर लग रही थी मुझे, तो इसको मैंने अनलॉक किया पहले और फिर इसको मैंने एडजस्ट कर दिया जहाँ पे मुझे बेहतर लग रही है। इसी तरह आपने अपने जब थंबनेल बनाना है तो ऑप्शन यही ज़्यादातर यूज़ होते हैं थंबनेल्स को बनाने के लिए। इसी तरह इसको मैंने एडजस्ट करके साथ ही लॉक कर दिया। हम शेप का ऑप्शन लेंगे, इसको हम किनारों से पकड़कर जितना हमारा फ्रेम चौड़ा उतना चौड़ा कर लेंगे और इसके अब हम अंदर कोई कलर ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कलर ऐड करूँगा जो एक साइड से थोड़ा सा डार्क होगा और दूसरी साइड से ट्रांसपेरेंट होगा। आप यहाँ से जाके
डिफरेंट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, कलर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उनके ऑप्शन में जाएंगे तो ये आपको डिफरेंट कलर शो करेगा। जो जिस तरह की आपके थंबनेल की थीम होगी आप उस तरह का कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी साइड पे भी आप क्लिक करेंगे और कलर के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे भी आप कलर कर सकते हैं। मैंने दूसरी ऑप्शन में ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है और पहले वाले में मैंने ब्लैक रखा। और यहाँ पे ऊपर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होंगे कि लाइट किस तरफ से आए। जैसे कि अब ये डिफरेंट ऑप्शन है, जो आपको इनमें से बेहतर लगे आप वो चूज़ कर सकते हैं अपने थंबनेल के लिए। मैंने ये चूज़ किया, इसको मैं पूरी लेयर पे डाल दूँगा। ये आगे चल के आपको इसका इफेक्ट पता चलेगा। अभी तो आपको लगेगा कि मैंने इनके चेहरे के आगे लगा दिया तो ये कैसे बेहतर हो सकता है। तो आगे चल के आपको लेयरिंग में काम किस तरह करते हैं वो भी सीखने को मिलेगा। इसको मैंने रोटेट कर लिया। मुझे ऊपर डार्क चाहिए और नीचे लाइट कलर चाहिए। सो डार्क एरिया मैंने ऊपर ले लिया और लाइट एरिया मैंने नीचे कर लिया। इसके कॉर्नर से पकड़ के मैंने इसे रोटेट किया। ये देखें जी, लेकिन ये लेयर जो है ये पहली दो जो पिक्चर्स हैं उन पे मुझे नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं लेयर्स के अंदर जाऊंगा और ये जो ब्लैक कलर की लेयर है ये पहली दो पिक्चर से मैं नीचे पेस्ट कर दूंगा ताकि जो तस्वीरें हैं फ्रंट की जो दो पिक्चर्स हैं वो क्लियर हो जाए और जो बैकग्राउंड पे पिक्चर है वो डार्क हो जाए। तो आखिर में ये रिज़ल्ट आपको नज़र आएगा। फिर दोबारा गैलरी में जाएंगे और एक और फ़ोटो चूज़ करेंगे जो हम अपने थंबनेल में दिखाना चाहते हैं। इसी तरह इसको फालतू एरिया को हमने रिमूव किया और इसको ला के उसकी साइज़ को एडजस्ट करके जहाँ पे थंबनेल में हमें अच्छा लगे वहाँ पे हम इसको सेट कर देंगे, छोटा बड़ा करके इसको। आप देख रहे हैं कि इस वीडियो में बार बार सेम स्टेप्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं। जिस तरह हमने पहली फ़ोटो इंपोर्ट की थी अपने फ्रेम के अंदर, इसी तरह बाकी फ़ोटो में भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इनके डिफरेंट साइज़ के हिसाब से इनकी जगहों पे सेट कर रहे हैं। जो भी पिक्चर आप ऐड करें उसको एडजस्ट करने के बाद साथ ही लॉक कर दें ताकि वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। ये जितनी भी पिक्चर्स हैं आप इस थंबनेल में देख रहे हैं, इन सब की बैकग्राउंड्स जो मैंने रिमूव की हैं और इन्हें रेडी रखा था और अब बस इसको पिक्सल लैब में लाके और एडजस्ट करके एक अपना थंबनेल क्रिएट करते हैं। इसको भी हम लॉक कर देते हैं। अब मैं जितनी भी फ़ोटोज़ हैं इनको थोड़ी सी शेडो देना चाहता हूँ। जैसे कि आप ये राइट साइड पर जो हाफ फेस वाली पिक्चर है इसके बालों पे अगर आप गौर करें तो ये ग्लो आ रहा है। देखो ज़्यादा ग्लो हो गया था तो इसको थोड़ा सा कम करते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आपको कितना ग्लो जिस चीज़ में चाहिए। अपने थंबनेल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह मैं दूसरी पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ। आपने पहले अनलॉक करना है, फिर उस पिक्चर को जाके सिलेक्ट करना है माउस के साथ और फिर नीचे ऑप्शन में कलर शेडो वाले ऑप्शन में आके इधर से कम और ज़्यादा शेडो कर सकते हैं आप, जिससे एक अच्छा लुक आता है पिक्चर्स के अंदर। ये हम साथ ही लॉक कर देंगे इफेक्ट देने के बाद। इसके बाद फिर मैं शेप्स के अंदर गया और एक थोड़ा सा मैं चाहता हूँ नीचे से
बॉटम से जो है एक इफेक्ट आए। मैंने ऑलरेडी ये कलर रेडी रखा हुआ था, सेकंड नंबर वाला, ये हम देंगे। देखिए नीचे से डार्क और ऊपर से लाइट हो रहा है। इसको मैं ये पहले भी आपको बताया था, यहाँ से आप जाके डिफरेंट कलर चूज़ कर सकते हैं। पहले आपने वो सिलेक्ट करना है पहले वाला एरिया, और फिर नीचे आके कलर चूज़ कर सकते हैं आप। इसी तरह सेकंड एरिया, इसमें मैंने ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है। थर्ड लाइन जो है वो ट्रांसपेरेंट है, तो इसलिए आप देखें नीचे से जब कलर शुरू हो रहा है ऊपर जाता है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। इसको अब फ्रेम को मैं इसको थोड़ा अपने हिसाब से सेट कर रहा हूँ। आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड पे जो लोगो मैंने एक लगाया हुआ है आई वाला, ये वाला जिसको मैंने रेड सर्कल किया है, इसके ऊपर ये लेयर आ गई। तो हम क्या करेंगे, ये जो कलर वाली लेयर है इसको पिक करके हम नीचे ले जाएंगे, उस लोगो से नीचे ले जाएंगे ताकि लोगो इस लेयर से ऊपर आ जाए। ये देखिए, ये अब हमने इसको लॉक कर दिए। यहाँ पे वो लोगो जो है, जो कलर वाली लेयर है उसके ऊपर आ गया है। तो लेयरिंग करते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी लेयर प्रॉपर जगह पे हो। ये ना हो कि आपकी मेन जो पिक्चर है वो आपकी लेयर के पीछे छुप जाए। जैसे कि इस वक्त आप ये लेयर देख रहे हैं, अब ये चेहरे पे आ रही है। जो फ्रंट पे दो पिक्चर्स हैं, पहले हम इसकी एडजस्टमेंट कर लेंगे, इसको प्रॉपर जगह पे सेट कर देंगे जहाँ पे हम रखना चाहते हैं, और बाद में हम इसकी लेयर को भी सेट कर देंगे जहाँ पे हम चाहते हैं। अब यहाँ पे हमने इस लेयर को सेट कर दिया है। अब हम लेयर के ऑप्शन के अंदर जाएंगे और इस कलर वाली लेयर को उठा के हम जो हमारी फ्रंट की दो पिक्चर्स हैं इनकी बैक साइड पर हम इसको रख देंगे ताकि जो फ्रंट पे चेहरे हैं वो क्लियर हो जाए। इसी तरह दोबारा गैलरी में जाके हम ये मैंने टेक्स्ट की PNG फाइल जो है वो डाउनलोड की गई थी, इसको प्रॉपर जगह पे सेट करेंगे इसकी एडजस्टमेंट करके। नहीं जी, ये हमारा तकरीबन थंबनेल रेडी है। इसको भी हम लेयर में जाके लॉक कर देंगे। याद रखिएगा जब ये लेयर पे आप क्लिक करते हैं तो ये दोबारा लेयर जो है वो बंद नहीं होती, तो आपको लेयर के ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करना था। यहाँ पे जाके हम अब प्रोजेक्ट का नाम देंगे। ये सेव प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि आप जब इसको सेव करेंगे तो फ्यूचर में जाके अगर आप इसमें मज़ीद तब्दीली करना चाहेंगे तो इसको आप यहाँ से जाके इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें आपने जितने भी थंबनेल्स बनाए होंगे वो सारे आपको इधर शो हो रहेंगे। जैसे कि अभी हमने ये टेस्ट के नाम से एक ये थंबनेल बनाया है, ये आपको नज़र आ रहा है। अब हम इसको सेव इमेज के तौर पे करेंगे तो ये JPG सेव हो जाएगी आपकी गैलरी के अंदर। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।